बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप टू डाउन एनालिसिस। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप में एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ। ठीक है, उन पे ट्रेड कैसे करनी है और कौन सा टाइम फ्रेम किसके साथ अलाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी ट्रेड्स सेफ बना सकते हैं, कौन कौन सी कंफर्मेशन लेके कौन से टाइम फ्रेम को किसके साथ हम ऐड करके और कैसे हम अपनी ट्रेड्स को सेफ बना के और इजीली 1:3 1:4 या ऊपर जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें मेरे पास मंथली, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे पास एक मंथ का कोई लेवल है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक लगा ले, मंथ का मेरे पास सेल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बात को आपने समझना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मंथ का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, या कुछ भी लगा ले, जो भी एफईजी है या कोई भी लेवल है। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट यहाँ ये हमने मार्क कर लिया, ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। मार्केट अब कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये मार्केट नीचे है। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट हमारे पास ये हमारे पास कौन सा लेवल है, मंथली लेवल है। ठीक है, अब हम इस पे ट्रेड कैसे लेंगे, मंथली प्लस डेली प्लस H1। ठीक है, फिर H1 से M5 और M5 से M1। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक मंथली लेवल है। यहाँ मार्केट हमारी यहाँ पे खड़ी है। ये जब मार्केट इस लेवल में टैप होगी यहाँ पे, तो हमने डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी, यहाँ पे हमने कोई डेली का लेवल बनने का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डेली का कोई लेवल बने, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पे कोई डेली का लेवल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास डेली का कोई लेवल बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेली का कोई लेवल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास डेली का लेवल बन गया। ठीक है, अब हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, डेली को, अब हमारे पास ये मार्केट नीचे थी, ये मंथ का लेवल था, मंथ का लेवल हमने मार्क किया, मंथ के लेवल के अंदर मार्केट ने क्या बना दिया, डेली का लेवल। ठीक है, डेली के लेवल के अंदर मार्केट ये नीचे आई। ठीक है, यहाँ पे आई और ये मार्केट ने वापस टैप किया। जब यहाँ पे टैप किया तो हम कौन से टाइम फ्रेम में चल जाएंगे, H1 में, यहाँ से सीधे चल जाएंगे H1 में, और H1 में हम अपने यहाँ पे कोई लेवल बनने का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दें, ये आपके पास एक लेवल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लेवल बन गया, H1। हम मंथ में थे, मंथ को मार्क किया, मार्केट जब इसमें टैप हुई तो हम फौरन स्विच कर गए डेली में। डेली के अंदर हमारे पास जब उसी मंथ के अंदर मार्केट ने ये लेवल बनाया तो हमने इसको मार्क किया, जब मार्केट इसमें टैप हुई तो हम कौन से लेवल में चले गए, H1 में। H1 में जब मार्केट ने ये लेवल बनाया, ठीक है, ये लेवल बन गया, मार्केट ने ये लेवल जब बनाया, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने जब मार्केट इसमें टैप हुई, ठीक है, इसमें, तो हम किस में चले गए, M5 में, M5 में चले गए। बात को समझे, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मुश्किल हुई तो फिर चार्ट पे आपको समझ आ जाएगी, H1 की बैक टेस्टिंग में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग लो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, H1 M15 M5 उसके ऊपर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम किसके साथ अलाइन है और किसको किसके साथ देखना है। अगर बाज औकात ये होता है कि बड़े पीडीआरएस होते हैं, जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया, तो उनको लोगों को ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल आती है। तो ये इजी वे है। ठीक है, इसके अंदर अगर मार्केट खड़ी है, इसके अंदर अगर मार्केट मंथली के लेवल के अंदर खड़ी है, तो उसके अंदर आप देख लेंगे यार डेली का लेवल इसने बना दी है। ठीक है, डेली का लेवल बना दिया, उसको मार्क करो, उसमें आ जाओ फिर H1 में। यार इस डेली के लेवल किस से आ रहा है, मंथ से निकला है, मंथ से डेली का लेवल निकला है। अब डेली के अंदर से हमने क्या ढूंढना है, H1 का लेवल। यार H1 में चल के देखते हैं, H1 में कोई लेवल बना है, हाँ बन गया जी। क्या बनना है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, कोई एफईजी बना है, कोई ब्रेकर ब्लॉक बना है, कोई मिटिगेशन ब्लॉक बना है, कोई रिजेक्शन ब्लॉक बना है, कोई भी पीडीआरए बने। ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि यही चीज देखनी है, पाबंदी नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी पीडीआरए बने, आप लोगों ने उसको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया जी, क्या जी, H1 का बन गया। H1 का जब बना है, ठीक है, तो हम लोगों ने किस में चल जाना है, M5 में। अब यहां पे मैं चला गया जी, अब मैं M5 में स्विच कर गया। M5 में मेरे पास सेम ये कंफर्मेशन बनी जी। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं।
और इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, ये रेड। ठीक है, अब बात को समझे। अब मार्केट यहां से आई, यहां पे हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, M5 बन गया। वो किस में बना, H1 में बना। ठीक है, किस में बना, H1 में बना। अब जब इसमें टैप होगा तो हम लोगों ने M1 का बनने का वेट करना है, किसका, अब यहां पे मार्केट आई। ठीक है, जब इसमें टैप हो गई ना तो M1 का बनेगा, तो ये फिर नीचे जो भी ये लिक्विडिटी बनी होगी ना, LR ये जितनी भी, ये मार्केट फिर फास्टली यहां से नीचे आएगी। अब ये कैसे आए हम लोग, ये मंथ का लेवल है। ठीक है, मंथ के लेवल के अंदर से वेट किया, जब मार्केट टैप हुई तो हमने डेली का लेवल बनने का, जब डेली का लेवल इसके अंदर बन गया तो हम लोगों ने वेट किया H1 के लेवल का बनने का। ठीक है, जब H1 का लेवल बन गया तो हम लोगों ने वेट किया M5 के लेवल का बनने का। जब M5 के लेवल में बन गया, ठीक है, तो मार्केट ने रीटेस्ट किया इसका। M1 में कोई ऑर्डर ब्लॉक देखो, ब्रेकर ब्लॉक देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, कुछ भी देखो, साथ अलाइन एसएमटी कर लो। ठीक है, तो वहां से आप अपनी एंट्री लो और ये नीचे कोई भी टीपी जो भी है उसको। ठीक है, बात समझे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा समझे M1 का कोई लेवल था। ठीक है, आप 1 ये ऐसी ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये अब मंथ का मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां से ये ट्रेड हमें इजीली मिल गई, सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेम यही है वीकली H4 M15 M1, सेम यहां पे समझ लो कि ये आपके पास वीकली लेवल है, ये आपके पास उसी के अंदर H4 बना है, उसी के अंदर ये M15 बन गया और उसी के अंदर ये M1 बन गया। ठीक है, सेम सिनेरियो है, सिर्फ आपको ये पता, बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनको पता ही नहीं है यार कौन से टाइम फ्रेम को किसके साथ अलाइन करना है, किस से टाइम फ्रेम को किसके साथ देखना है। ठीक है, तो ये चीज आज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, और क्लियर हो भी गई है आधी। ठीक है, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सेम यही है, ये समझ लें आपके पास वीकली लेवल है। ठीक है, वीकली के अंदर जब मार्केट टैप हुई तो हमने किसका बनने का वेट करना है, H4 का बनने का वेट करना है। सेम यही सिनेरियो, H4 में जब टैप हो तो हमने M15 का बनने का वेट करना है। जैसे M15 में टैप हो मार्केट तो हमने M1 का बनने का वेट करना है। ठीक है, सेम सिनेरियो डेली का है, डेली H1 M5 M1, ये टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। अब बाज लोग ये करते हैं मंथली को मार करते हैं, फिर मंथली से वीकली में, वीकली से डेली में, डेली से H4 में, H4 से H1 में, फिर इस तरह आते हैं। ये इस तरह टाइम फ्रेम एक दूसरे को अलाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डेली का लेवल है, ये समझ ले डेली का आपके पास लेवल है। यहाँ पे ये H1 का लेवल है। ठीक है, ये आपके पास M5 का है। सेम वही सिनेरियो है, जब डेली में मार्केट टैप हो गई H1 में आ गई, H1 में मार्केट टैप हो गई M5 में चले गए, M5 में टैप हो गई M1 में आ गई। ठीक है, और यहां से अपनी एंट्री ले ली इस हाई के ऊपर। जब M1 में आए, साथ SMT देख लो या M5 में देख लो या H1 में देख लो, SMT है, सब कुछ है। ठीक है, यहां से एंट्री लो, नीचे जो भी लिक्विडिटी है 1:3 1:5 जो आप टारगेट करना चाहते हो उसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, सेम हमारे पास ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसको देखें आप, ये हमारे पास H4 है। ठीक है, H4 ये समझ लें हमारे पास H4 है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट H4 का लेवल हमने मार्क किया हुआ है। H4 के लेवल में से मार्केट जब मार्केट उसमें टैप हुई तो हम लोग किस में गए, M15 में आ गए। ठीक है, और M15 से M1 में आ गई। ठीक है, ये समझ ले आपके पास M1 है, इसको फिर नहीं देखना। ठीक है, यहाँ पे ये मैं काट देता हूँ, इसको फिर आप लोगों ने नहीं देखना। ठीक है, ये यहाँ पे ये H4 का लेवल है, H4 से M15, M15 में टैप हुई M1। ठीक है, यही सेम सिनेरियो है, ये समझ लें कि ये H1 का लेवल है। ठीक है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी लेवल है, एफईजीज वगैरह है जो भी है। ठीक है, उसके अंदर मार्केट टैप होके M5 का बनाया, M5 में टैप होके M1 का बनाया। ज्यादातर लोग इन दोनों को ज्यादा यूज करते हैं, ये तीन टाइम फ्रेम। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कोशिश करते हैं दिन में एक ट्रेड मिल जाए अच्छी। ठीक है, तो इनमें मिल सकती है ज्यादातर ये H1 में, मैं खुद पर्सनली H1 को ज्यादा देखता हूँ। ठीक है, उसमें ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद ये लगा ले, ये हमारे पास M15 है समझ लें। ठीक है, M15 में जब मार्केट टैप हुई तो M1 टाइम फ्रेम, आपको ये टाइम फ्रेम की समझ आ गई है कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये टॉप टू डाउन एनालिसिस होते हैं। ठीक है, ये मंथ, डेली, H1 M5 M1। फिर आप वीकली में अगर करते हो, वीकली में कोई चीज है तो उसको H1 में ले जाओ। लेके कैसे जाना है वो मैंने बताया है कि जब मार्केट टैप हो के कोई बनाएगी चीज तो उसके अंदर फिर वो पावरफुल होगी। ठीक है, तो ये चीज सेम यही है, फिर सेम यही है H4 M15 M1, फिर H1 सेम यही सिनेरियो है। ठीक है, H1 में मार्केट आए, कोई लेवल M5 का बनाए। ठीक है, तो वो M5 के टाइम होने के बाद M1। ठीक है, ये हमारे पास थी।
ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, ये चीजें हैं एक दूसरे को अलाइन करती हैं, ये टाइम फ्रेम एक दूसरे को अलाइन करते हैं। इनके ऊपर आप लोग ने बैक टेस्टिंग करनी है। मैं भी आप लोग के साथ थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल बैक टेस्टिंग करते हैं। जो चीज मैंने आपको पहले बताई है तो वो कैसे होगी, वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बैक टेस्टिंग करके कि यार ये कैसे प्ले होती है, कितनी एक्यूरेसी है, क्या सीन है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल M5 के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं जब मार्केट हमारे जोन में टैप करेगी तो हमें क्या कंफर्मेशन देती है यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट हमारे जोन में टैप हो गई है। ठीक है मार्केट, और ये ओहो, ये देखें, ये हमारे पास सिंपल मार्केट आई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास क्या बना दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास माइंड में रखना कि ये हमारे पास H1 का लेवल है। ठीक है, ये हमने कर लिया जी M5। ठीक है, अब मार्केट टैप होने का हम वेट करेंगे। ठीक है, इस लेवल में, और यहां से हम अपनी एक बाय लेंगे। ठीक है, 1:3 या कोई भी नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी उस तक इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ मार्केट क्या करती है। अब सिंपल है, यहाँ पे H1 का लेवल था। ठीक है, उसके बाद हम आगे M5 में मार्केट ने बनाया। अब हम आगे M1 में। ठीक है, ये मार्केट ने हमारे पास बना दिया जी क्या, एफवीजी इन्वर्जन, ये देखें, और यहाँ पे आपके पास एमएस भी हो गया। ठीक है, अब ये मैं इसको रट कर देता हूँ आपको ताकि समझ आए। ठीक है, अब ये मेरे पास कौन सा लेवल था, ये H1 का लेवल था। H1 का लेवल हमने मार्क किया तो मार्केट जब उसमें टैप हुई तो उसने क्या बनाया, M5 में ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। M5 में जब टैप हुई, ठीक है, तो हम M1 में आ गए। M1 में हमारे पास मार्केट ने क्या बना दिया, इसको आप पूरी एक जो लेग आ रही है इसको आप पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये ऐसे, बट हमारे पास यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन बन गई। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, इन्वर्जन भी बन गया, गैप भी बन गया। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल इसके वापस रीटेस्ट या इस एफडी का रीटेस्ट करने का वेट करना है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इसमें रीटेस्ट करती है हम अपनी एंट्री लेंगे। ठीक है, इस लो के नीचे हम एसएल रखेंगे। ठीक है, और यहां से हम अपनी इजीली जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी है उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास समझ लें नियरेस्ट लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये आज आपके पास एलआर है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली अच्छी ट्रेड्स है, देखते हैं। ये सिंपल वे है, नजर आ, ये बिल्कुल सिंपल वे। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जी हमने क्या किया, H1 का लेवल था, H1 के लेवल में से M5 के लेवल में आ गए। M5 के लेवल में से हम लोग आ गए जी M1 के लेवल में। M1 के लेवल का जब रीटेस्ट हुआ तो हम नियरेस्ट लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे आपको मार्केट ने 1:4 या देखें। दूसरी बात ये है ना, मेरी बात सुने, यहाँ पे आप अपने एसएल छोटे कर सकते हैं कैसे, बैक टेस्टिंग की वजह से। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बनी हुई है इस लेग के अंदर, ये जो लेग ऊपर गई है ना इस लेग के अंदर, यहाँ पे कुछ ब्रेक अवे गैप या कुछ ऐसी चीज बनी है। अब जो बैक टेस्टिंग करेगा उसे पता होगा यार कि यहाँ से मार्केट ने नीचे आना ही नहीं है। अगर ये मार्केट ने नीचे आना है तो फिर ये लो उड़ाना है। फिर उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो यार कि यहाँ पे एसएमटी हुई है। ठीक है, ये गोल्ड में नहीं उड़ा, सिल्वर में क्या उड़ गया है। ठीक है, ये लो उड़ा है सिल्वर में या नहीं, ये गोल्ड में उड़ा है, नहीं उड़ा, और सिल्वर में उड़ गया तो ये आपकी एसएमटी हो गई। हाँ जी, सिक्योर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इजीली ये ट्रेड थी, H1 M5 और M1, ये सिनेरियो है। सेकंड हम H1 में चलते हैं और कोई लेवल मार्क करते हैं जो मार्केट ने क्रिएट किया हो। यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास एक बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, इसको हम येलो करते हैं। हमारे पास जी H1 है। ठीक है, ये हमारे पास H1 है। ठीक है, इसको हम 5 में लेके चलते। अब ये हमारे पास चला है, इधर देखते हैं मार्केट हमारे पास क्या कंफर्मेशन बनाती है। ठीक है, ये देखें सिंपल, यहाँ पे मार्केट टैप नहीं हुई, ये हमारे पास लिक्विडिटी नीचे आई। ठीक है, और नीचे आ गए तो मार्केट हमारे पास ये जोन में आ गई है। ठीक है, अब जोन में हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये सिंपल ब्रेक। अब यहाँ पे अपना माइंड लगाए ना, देखें यहाँ पे मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं बनाई। समझ आ रही है मेरी बात को, यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं बनाई। ठीक है, तो अब मार्केट सिंपल, यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे। अब जो भी कोई होगा यहाँ से डायरेक्ट लेना होगा जी, 50% ले लो, ये हाई के ऊपर एसएल रख लो। ठीक है, ये ओबी है जी, कुछ भी है, मिटिगेशन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक कुछ भी है, क्या है जी, ये एलआर है, इसको हमने टारगेट करना है जी, बस इसको तो हमने तबाह कर देना है। ठीक है, तो ये एलआर से तबाह नहीं होगी जान, इसको आपने ट्रेड करने के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी है। क्या कंफर्मेशन देखनी है, M5 का कोई लेवल बने सेल साइड, फिर हम उसको मार करेंगे, M1 में जाएंगे, फिर हम इस एलआर को तबाह करेंगे। बट
ये ऐसे नहीं होती, ये लेवल फेल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे अब सेकंड हम देखते हैं, हमारे पास ये लेवल फेल हो गया, हम डिलीट करते करते हैं। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। ये देखें, ये इस लेवल में टैप है मार्केट, यहाँ पे कुछ बना है, अभी तक कुछ नहीं बना, ये यहाँ पे टीएस हो गया। ठीक है, वापस ये देखें लगी, ये लो, ये हाई, ये इसका हाई स्वीप हो गया, जो डायरेक्ट एंट्री हुई थी उनके तो। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये भी हमारे पास फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, ये देखे ना, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों फेल। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन बनी? कोई नहीं बनी। कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है सेल साइड? कोई चीज नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। यहाँ पे कोई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कुछ भी नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी सिंपल आपका लेवल हो गया फेल। ठीक है, ये भी आपका लेवल हो गया फेल। अब लास्ट हम देखते हैं इस लेवल का, इधर मार्केट क्रिएट करती है। ये आपके पास टीएस हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम मार्केट टैप हुई, ये लो। अब जिनने यहाँ से एंट्री ली होंगी, जिनने होल्ड किया होगा, ठीक है, उनके ब्रेक इवेंट्स वगैरह मार्केट ने यहाँ पे उड़ा दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई लेवल देखते हैं बने, अगर मार्केट बनाए तो हम यहाँ से अपनी एक बाय एंट्री, सेल एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी, इन्वर्जन बन गया। इन्वर्जन किसके बाद बना है, ये बात समझने की है। ठीक है, ये लाइव जब बन रही होती है इन चीजों को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, ये आप पूरा लगा लें यहाँ पे। ठीक है, ये इन्वर्जन किसके बाद बना है, ये टीएस के बाद बना है। ठीक है, ये सारी आपके पास लिक्विडिटी भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से अपने इन्वर्जन बना, इसको हम M5 में, M5 को हम राइट करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से हम चले जाएंगे M1 में। अब यहाँ पे समझने की बात है, कोई बोलेंगे यार ब्रेकर या कुछ भी ऐसा नहीं है ये वो। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये मार्केट H1 में खाई, H1 के बाद मार्केट नीचे आई, कंसल्टेशन की। यहाँ पे जिनने डायरेक्ट एंट्रीज ली थी, ठीक है, उन्होंने नीचे रखे हुए थे, जिसने भी जितने, ठीक है, लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, तो सीन ये है, यहाँ पे ये मार्केट ने किया, एस का टीएस किया, ब्रेक इवन उठाए, एसएल उठाए, जो भी उठाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना जी, इस टीएस के बाद यहाँ पे क्या बना जी, इन्वर्जन। जो बाय साइड एफवीजी था वो फेल हो गया। यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड वालों को ट्रैप किया है, नजर आ रहा है, ये ट्रैप है, ये कैंडल ने ट्रैप किया बाय साइड वालों को। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन बन गया। अब यहाँ पे हम M1 पे जाते हैं। M1 पे हमारे साथ क्या होता है, यहाँ से हम अपनी ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मार्केट हमारे जोन में ओवर स्टैप हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें M1 में कोई कंफर्मेशन बननी चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग कोई, यहाँ पे हमारे पास देखते हैं SMT है साथ। यहाँ से हम एक अपनी एंट्री सेल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन है, बहुत रिस्की। क्यों रिस्की है, क्योंकि ये नीचे ही मार्केट में एक अभी टाइप बना है। ठीक है, ये बहुत रिस्की ट्रेड है। ठीक है, इसका एसएल यहाँ पे रखते हैं, हाई पे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एसएल डन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास ये बना है। ठीक है, M1 में टैप हुआ है। या मार्केट ने यहाँ पे कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे मार्केट ने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये कंसल्टेशन स्टार्ट किया। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। ये मार्केट ने इसे भी इजीली फेल किया। ठीक है, अब ये हमारे पास है जी नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये हम हमारे नेक्स्ट लेवल में मार्केट टैप हो गई है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं जी मार्केट क्या बना रही है। ये मार्केट ने हमारे पास क्या बनाया जी, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। यहाँ पे देखें ये H1 का लेवल है, H1 के लेवल के बाद मार्केट टैप हुई, ये की ये मार्केट ने यहाँ पे लेवल में यहाँ पे S&P के साथ हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसमें M1 का वेट करना है, या इसके 50% से आप इंटर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ से, ठीक है, या M1 में कोई कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ये वन इज ये लिक्विडिटी आप ले सकते हैं। वैसे ओवरऑल वैसे आप इसको 1:3 के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 1:3 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल वे है। अब क्या है, ये H1 का लेवल था, H1 के लेवल के अंदर M5 का लेवल बना, M5 के लेवल ये आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेके ये हमारे पास बैक टेस्टिंग थी, ठीक है। ये मैंने आपके साथ सब लेवल की बैक टेस्टिंग की है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लेवल ये पड़े, जैसे ये लेवल है, ठीक है। ये एक लेवल है पूरा, ठीक है। इसके अंदर ये एफईजीज वगैरह भी हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, कोई भी लेवल हो, ठीक है, बट विद कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देख लें, ये आपके पास उसके टैप होने के बाद H1 में फिर लेवल बना, ये ठीक है। ये लेवल बना H1 का, H1 में से चले गए हम M5 में, M5 में जाने के बाद ये हमारे पास जी मार्केट जोन में टैप हो गई है, ठीक है। ये मार्केट ने हमारे पास क्या बना दिया जी, ये इसका जब ये हमारे पास मार्केट ने क्या बनाया जी, पूरे ये कंसल्टेशन के अंदर ये पूरा एरिया हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास M5 का लगा लें, ठीक है। ये M5 के बाद आप इसके 50% से भी इंटर हो सकते हैं, ठीक है। ये और इस हाई के ऊपर हमारा सेल होगा, ठीक है। बात समझने की है, ये H1 का लेवल है, H1 से M5, M5 से M1, M1 भी आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। ये आपका ट्रिगर हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पे आप इजीली कोई भी लेवल किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका इजीली टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो बात समझाने की है कि भाई ऐसे एनालिसिस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम में भी जा कर सकते हैं, यही चीज़ें होती हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें सिंपल है, इसमें कोई बड़ी ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये लेवल है, ठीक है। फिर मार्केट गई, फिर टीएस किया, यहाँ से आप फिर आप एक एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जब मार्केट ने टीएस किया तो M5 में चल जाओ, M5 में कोई लेवल देख लो, वहां से अपनी फिर सेल कर लो, क्योंकि ये लिक्विडिटी बाकी है। ये देखो ना, ये लिक्विडिटी बाकी है, इसको लेने मार्केट ने आना ही है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये वापस देखें यहाँ पे क्या हुआ जी, ये सिर्फ समझने की बात है। ये थोड़ा सा मैं अब जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास पूरा एरिया लगा ले, ठीक है। क्योंकि H1 से टैप होके H1 में बना है, ठीक है। ये एरिया ये अब इसमें टैप होती है मार्केट तो हम देखते हैं, नहीं हो तो फिर भी देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता। ये मार्केट टैप हुई, ठीक है। ये इसके अंदर टैप हुई, और ये टैप होने के बाद मार्केट ने ये आपके पास क्या बना है, इन्वर्जन प्लस ये M5 में लेवल बन गया, ठीक है। ये H1 का लेवल है, इसमें टैप हो गई, ये मार्केट ने इन्वर्जन बनाया। अगर M1 में जाते हैं तो M1 में जाएं, ठीक है। नहीं M1 में वैसे जाना है, कंफर्मेशन ज़्यादा, ये 50% इंटर यहाँ पे SL बड़े बनते हैं, ठीक है। तो M1 में छोटा SL बनता है, ये इस हाई के ऊपर SL रखें, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी एंट्री को 1:3, ये लास्ट वीक की मैं दिखा रहा हूँ, कोई बड़ी दूर की ट्रेड नहीं दिखा रहा, लास्ट वीक की ये ट्रेड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक टेस्ट करके, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फिर भी है, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो ये हमारे पास मार्केट इसमें टैप हुई हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने कोई सही सिनेरियो नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे जब आई ये बनाया है, ठीक है, इसको मार्केट ने ये ब्रेक किया, यहाँ पे बनाया ये नीचे आए, ये बनाया इसको ब्रेक किया, यहाँ पे टीएस किया, फिर बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर चेक करते हैं,
ये देखें यहाँ पे ये लंच टाइम है, आई थिंक ये पूरा लंच टाइम है। हाँ अब मैंने एक ये किल जोन चल रहा था, ठीक है, इसमें मार्केट ने सेल आई कल फंडामेंटल। ये देखें ये एसएल भी है, पीपल भी लगती हैं एसएल भी लगते हैं। ये देखें ना यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्जन बनाया, उसको वापस रिटेस्ट किया, यहाँ तक कुछ पिप्स की मूव दी है, कितने 66 और 53, हाँ 70-80 पिप की मूव दी है। फिर मार्केट नीचे फिर टीएस किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक हल्की वो दी और उसको बिल्कुल ब्रेक किया। अब यहाँ पे दो बार ने यहाँ पे ट्रैप की है, ठीक है। जब मार्केट एक मूव देना चाहती है तो वो फिर ट्रैप प्रॉपरली करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब ये फिर हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, ये मार्केट इसके अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप 50% या किसी भी इन्वर्जन के यहाँ से 50% आप बैठ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे आप एंट्री ले लो, M1 में टाइम फ्रेम में देख लेना है, ज़्यादा कंफर्मेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप बैठ सकते हो और ये आप अपनी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 या ये टारगेट आप फर्स्ट पे रखो, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखो, ये नज़र आ रहा है, ये सिनेरियो है, ये सिंपल, ये लास्ट वीक की ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको बताई। ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, यहाँ पे मार्केट ने 2 बार ट्रैप किया है, ठीक है। उसके अलावा ये कितनी ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड्स है, 5 में से 2 एसएल भी लगा लें, 7 ट्रेड्स है। 1:3 1:5 कितने इजीली दी है। तो ये अप टू डाउन एनालिसिस है, सिंपल, ठीक है। इनको इस तरह H4 को M15, M15 से M1, ठीक है। डेली को H1, H1 से M5, M5 से M1, तो इसी तरह यही चीज़ें, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करें, इसके अपने रिजल्ट बनाएं, इसकी कितनी एक्यूरेसी है ये चीज़ देखें, तो फिर अपने चार्ट पे चीज़ों पे अप्लाई करें, ठीक है। फिर रियल अकाउंट पे आप ट्रेड्स लें,